Hello student, today I am going to explain chapter 14 geometry. Today topic is point, line segment, line and ray. Measuring line segment, straight and curved lines, closed and open figures, simple closed figures and polygons. Polygons में types of polygons. नाउ लेट्स स्टार्ट ज्योमेट्री में आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। अभी मैंने आपको पॉइंट्स बताए थे, पॉइंट, लाइन सेगमेंट, रे, प्लेन, ये हमारे बेसिक ज्योमेट्री है जिन्हें हम आज पढ़ेंगे। और आगे है इंटरसेक्टिंग लाइंस, पैरेलल लाइंस, परपेंडिकुलर लाइंस। Plane is a flat surface. It extends infinitely in all directions. It has no boundaries. यानी इन्हें किसी भी डायरेक्शन में किया जा सकता है। Point. A point indicates a position in space. It has no length, breadth और thickness. इनकी कोई लेंथ, ब्रीथ और थिकनेस नहीं होती है। Read as point P, point R, point S. Line. A line contains an infinite number of points. इसके 2 पॉइंट दिए हैं, एरो बनी है। एरो का मीनिंग होता है कि आप लाइन को कितना भी बढ़ा सकते हैं। इसकी कोई फिक्स्ड लेंथ नहीं होती है, आप दोनों साइड से बढ़ा सकते हैं। सिम्बॉलिकली रिटन एज पी क्यू और क्यू पी। ठीक है। रीड एज लाइन पी क्यू और लाइन क्यू पी। लाइन में अब 3 नेम है, ए बी सी। एनी 2 पॉइंट्स ऑन अ लाइन कैन बी यूज्ड टू नेम इट सच एज। हमें 2 नेम लेने हैं तो ए बी बी सी, फिर हमने लिया ए सी, सी बी सी ए एंड बी ए। लाइन में एक ही है, ठीक है, तो क्या लिखेंगे इसे? रीड एज, देखिए, लाइन एल। ठीक है। लाइन सेगमेंट। अ लाइन सेगमेंट contains a finite number of points. It is a fixed distance between 2 points on a line. It has 2 end point. कितने end point होते हैं? 2 end point होते हैं, starting point and end point. Symbolically written as DE और ED. Line segment में measuring a line segment, ठीक है, the distance between 2 points is called the length of the segment. जो दोनों पॉइंट के बीच में डिस्टेंस होता है वो सेगमेंट बोला जाता है। आप स्केल देख रहे हैं, स्केल में जैसे 7 और 8 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है, और जो इनके छोटे छोटे पॉइंट हैं ये मिलीमीटर बोले जाते हैं, 1 मिलीमीटर। तो जब हम पॉइंट का यूज़ करते हैं 4.5 इस तरीके से, तो क्या होता है, अब जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं एग्जांपल में, मीजर द लाइन सेगमेंट एक्स वाई 5.3, क्योंकि ये 3 पॉइंट आगे है 3 मिलीमीटर, तो इसे हम कैसे लिखेंगे? एक्स वाई इक्वल टू 5.3 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है रे। A ray contains an infinite number of points. A ray has one end point. The other end of the ray is extended indefinitely. इसमें 1 पॉइंट होता है और दूसरी तरफ एरो दिया होता है, यानी कि हम उस पॉइंट से कितने भी आगे तक लाइन बना सकते हैं। रीड एज रे एक्स वाई। डू नॉट रीड एज रे वाई एक्स। इसको वाई एक्स नहीं पढ़ सकते क्योंकि इसमें एक साइड पॉइंट है और दूसरी साइड एरो है। तो रीड एज
रे ए बी या ए सी। ठीक है। बेसिक ऑफ ज्योमेट्री, रिमेंबर अ पॉइंट हैज़ ओनली पोजीशन एंड नो dimension. A line extend indefinitely in both directions. A segment is a part of a line with two endpoints. A ray has one endpoint. Two lines intersect only at one point. Many lines can pass through a single point. Perpendicular lines intersect at a point making a 90-degree angle. Parallel lines never meet. Next है स्ट्रेट एंड कर्व्ड लाइन। स्ट्रेट यानी जो सीधी लाइन होती है वो स्ट्रेट लाइन बोली जाती है, और कर्व्ड में आपको राउंड होता है। इस तरीके से आप यहाँ देख रहे हैं, ये जो दो पिक्चर दिखाई दे रही हैं ये हमारी स्ट्रेट लाइन की पिक्चर हैं। यू मस्ट हैव सीन दैट बाय मूविंग अ पेंसिल अलोंग ऑब्जेक्ट विद स्ट्रेट एजेस सच एज अ रूलर, अ डाइस, अ पेंसिल बॉक्स। आप इन चीज़ों से एक स्ट्रेट लाइन यू बनाते हैं किसके थ्रू? रूलर के थ्रू, डाइस के थ्रू, पेंसिल बॉक्स के थ्रू। यानी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे आप एक स्ट्रेट लाइन बना सकते हो। एक्सट्रैक्ट ETC वी गेट अ स्ट्रेट लाइन। नेक्स्ट है सिमिलरली बाय मूविंग अ pencil along a curved edges of a cone or the coin or the lid of a tin, we get a curved line। जैसे कि आप ये देख रहे हो, जो हमारी लिड है यानी कि पेंसिल की वो नॉक कह सकते हैं या लीड कह सकते हैं, ये जब हम इसको इस तरीके से कर रहे हैं कॉइन के चारों तरफ तो वो कर्व्ड शेप में आ रही है, टेन और उसमें कर्व्स द फिगर ट्रेस्ड आउट विद द हेल्प ऑफ द शार्प एजेस ऑफ अ पेंसिल विदाउट लिफ्टिंग द पेंसिल आर कॉल्ड कर्व्स। यानी बिना उठाए जो हम घुमाते हैं वो कर्व्ड बोला जाता है। हेयर आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ कर्व्स। ये जितने भी हैं ये सब क्या हैं? कर्व्स के एग्जाम्पल हैं। इसमें पेंसिल को उठाया नहीं जाता, जहाँ से स्टार्ट किया जाता है वहीं पर एंड किया जाता है इसका। क्लोज्ड एंड ओपन फिगर आप यहाँ देख सकते हैं। यू मस्ट हैव नोटिस्ड दैट इन द अबव फिगर कर्व्स, कौन कौन सी फिगर कर्व हैं? ए, बी, डी, ई, जी and H being and at the same point. Such curves are called closed figures। कर्व्ड भी हैं और कैसी फिगर हैं? क्लोज्ड फिगर है। On the other hand, curves C and F do not end at the starting point. Such curves are called ओपन फिगर्स। कैसी फिगर हैं? ओपन फिगर्स हैं। जैसे कि सी है तो कर्व्ड ही, लेकिन ये ओपन है, कहीं पॉइंट टू पॉइंट नहीं मिला। और क्लोज्ड फिगर में क्या होता है कि वो जिस पॉइंट से स्टार्ट होता है लास्ट उसी पॉइंट पर आता है। टाइप्स ऑफ पॉलीगन्स। पॉलीगन के 6 टाइप्स हैं। अ पॉलीगन विद 3 साइड्स इज़ कॉल्ड अ ट्राइंगल। यानी कि कहने का मतलब ये है कि पॉलीगन्स वो होते हैं जहाँ पर 2 से ज़्यादा लाइन यूज़ की जाती हैं फिगर को ड्रॉ करने में, किसी भी फिगर को। और वो सब फिगर क्या बोली जाती हैं? पॉलीगन्स बोली जाती हैं, और उनको अलग अलग नेम से हम बोलते हैं। जैसे जिसमें 3 लाइन का यूज़ होता है उसे ट्राइंगल बोलते हैं। अ पॉलीगन विद 4 साइड्स इज कॉल्ड अ क्वाड्रिलेटर। जिसमें 4 लाइन होती हैं उसको हम क्वाड्रिलेटर बोलते हैं। अ पॉलीगन
विद 5 साइड्स इज कॉल्ड अ पेंटागन। जिसकी 5 लाइनें होती हैं यानी 5 साइड होती हैं वो पेंटागन बोले जाते हैं। अ पॉलीगन विद 6 साइड इज कॉल्ड अ हेक्सागन। जिसमें 6 लाइन होती है वो हेक्सागन होता है। और अ पॉलीगन विद 7 साइड इज कॉल्ड अ हेप्टागन। जिसमें 7 साइड होती हैं वो हेप्टागन होता है। अ पॉलीगन विद 8 साइड्स इज कॉल्ड एन ऑक्टागन। और जिसमें 8 होती हैं वो ऑक्टागन होता है। कहने का मतलब है कि 3 लाइन, 4 लाइन, 5 लाइन, 6, 7, 8 अलग अलग शेप्स हैं, अलग अलग नेम हैं, लेकिन जब ये एक साथ होते हैं तो इनको हम बोलते हैं पॉलीगन्स। क्या बोलते हैं? पॉलीगन्स। और ये पॉलीगन्स के टाइप्स होते हैं यानी डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। फर्स्ट जैसे 3 लाइन है तो ट्राइंगल, 4 लाइन है तो हम उसे क्वाड्रिलेटर बोलते हैं, 5 लाइन है तो पेंटागन, 6 लाइन है तो हेक्सागन, और 7 लाइन है तो हेप्टागन, और 8 लाइन है तो कितना होगा? ऑक्टागन। जैसा कि आप फिगर में भी देख रहे हैं। इस तरीके से टाइप्स ऑफ पॉलीगन्स हैं। ठीक है, ये सब पॉलीगन ही बोले जाते हैं। और आई होप आपको ये चैप्टर में अच्छे से समझ में आया होगा। लाइन, रे, लाइन सेगमेंट, ये सारी चीज़ें, और टाइप्स ऑफ पॉलीगन्स, क्लोज्ड फिगर, ये सब जो भी हमने आपको समझाया है अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।